तो हेलो दोस्तों, आज आप लोग का इंग्लिश का लास्ट क्लास है जो रिलेटेड टू एडिटर से जिस फॉर्मेट से एग्ज़ाम में पूछा जाता है बस वही फॉर्मेट में ही लेकर आए हैं। तो एक बार आप ज़रूर एग्ज़ाम से पहले वॉच करके जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे इस तरह आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको पढ़ के आपको इसके पुट करना पड़ेगा फिल इन द ब्लैंक से, वो भी रिलेटेड टू एडिटर के पास है। तो अब मैं इसको पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद ऑप्शन बाय ऑप्शन लेकर आए हैं क्वेश्चन इस तरह भरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या यहाँ लिखा गया है। थ्रो द खालिस्तान दिया हुआ है ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर। ठीक है, कि आपके सम्मानित समाचार पत्र के, उसके बाद यहाँ पे क्या भराएगा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड द इशू ऑफ खालिस्तान सिंस you have got enough experience in brings and such a issue of public and making they aware of the inhabitants in around them. I request you to go through my problem that is the deficit in blue। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या पूछा गया, फर्स्ट में पूछा गया कि आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं आपका इस मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट कुछ पारा पढ़ लिए हम लोग कंप्लीट किए। सेकेंड में क्या हुआ, खालिस्तान यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे, मैंने दिन पर दिन। उसके बाद खालिस्तान सीट इज़ द मिडिल ऑफ द रोड, मैंने रोड के बीच में, विच लीड ऑफ द ट्रैफिक जाम रहता है, बिसाइड द की फॉर योर फाइटिंग विथ, मैंने फाइटिंग वहाँ पे लड़ाई होता है, विथ वन ईच अदर, मैंने एक दूसरे से। फिर खालिस्तान इंजीरियस नॉट ओनली टू इंडिविजुअल्स ऑफ योर सोसाइटी बट also is a vehicles, मैंने गाड़ी से, in parkets and over there they must be in separated in place of such a animal list, एनिमल जो जानवर लोग रहते हैं, and should be any costlet in your फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पर इन द लैंड आई रिक्वेस्ट यू खालिस्तान इज माई विज योर न्यूज़ पेपर so that an authority is concerned if my awake of and hold their responsibility। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें बताया कि आपका जो है ना समाचार पत्र के माध्यम से में से इस मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, घटनाओं से एवं घटनाओं से अवगत कराने में, प्रत्यय एवं विशेषताओं में। इसलिए मैं आपसे आपसे नीचे दी गए समस्याओं के समझने के अनुरोध करता हूँ। इतने यहाँ लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे बताया गया। और क्या बताया गया इसमें, और क्या होता है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है, ताकि लोग एक दूसरे से लड़ाई करते और जानवरों को यहाँ पे भी खतरा है, वही ताकि भविष्य में इस तरह की कोई और घटना ना हो। मैं इस और से आपकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ न्यूज़ पेपर के माध्यम से। उसके बाद अंत में क्या बोलता है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे विचारों के आप अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित करें और इस अधिकारियों को जगा सकें कि अपने कर्तव्य को अच्छे ढंग से करें, ताकि पब्लिक को ना हो सके यहाँ की कुछ बुराई या कुछ तरह की घटना होने से बच सके। तो ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस इतना ही पूछा था क्योंकि आपको इंग्लिश में पीएचडी नहीं करनी है, कि आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश जानिए तभी आप बना सकते हैं। अब देखिए बहुत ईजी है। थ्रू के बाद क्या होगा, कॉलम। बहुत आप एक बार पैसे देखिएगा तो ज़रूर आपको यहाँ पर कितना लिखा हुआ उसके बीच में आप आराम से भर सकते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में किस तरह पूछा गया हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ है ना, देखिए फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस फर्स्ट के स्थान में क्या होगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, तो थ्रू द कॉलम होता है, क्या होता है, थ्रू द कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, थ्रू द कॉलम कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि मिस्टेक भी बहुत सा, कॉलम यहाँ भी है, कॉलम में नन ऑफ दी, तो इसका सही से वर्ड प्रोनाउंस कौन सा लिखा, वर्ड मीनिंग इसमें कौन सा है, मिस स्पेल्ड वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में क्या लिखा, प्रॉब्लम क्रिएट बाय रेजिस्टेंस, प्रॉब्लम क्रिएट बाय स्ट्रे एनिमल। थर्ड में दिया प्रॉब्लम क्रिएट बाय पुलिस मैन एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए दूसरा में क्या पूछा गया, पैसेज की ओर बढ़ते हैं। पहले पैसेज तब तक नहीं देखेंगे तब तक कोई आइडिया नहीं आएगा यहाँ पे लेटर में क्या लिखा हुआ है।
उसके बाद आई वुड यू लाइक टू ड्रॉ काइंड टू अटेंशन टूवर्ड इन इशू ऑफ सिंस फॉर यू हैव गॉट इनफ यू एक्सेप्टिंग। देखिए दूसरे नंबर में क्या होगा, अब देखिए पब्लिक के बारे में यहाँ बताया गया है। अरे दूसरा में क्या होगा, दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय स्ट्रे एनिमल। स्ट्रे, आप देखिए आपको इसका मीनिंग जानना पड़ेगा। किसका, स्ट्रे एनिमल। स्ट्रे एनिमल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ देखिए क्या होता है, हम बताते हैं। इसका अर्थ होता है आवारा, आवारा जानवर। क्या, आवारा जानवर। जो वहाँ जानवर का जिक्र किया गया, आप ध्यान से देखिएगा। जानवर कि जो जानवर लोग भी रोड में आते हैं ना, ट्रैफिक जाम रहता है, जानवर खुला जानवर जो रहता है, इसका मतलब आवारा जानवर, जो लोग खुला रहता है। ठीक है, कुछ आवारा लोग भी होता है। ऐसे चलिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं। क्वेश्चन में तीन ही ऑप्शन दिया हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, स्ट्रे एनिमल और पीट एनिमल्स। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तीसरा नंबर क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हैज़ बीन इंक्रीजिंग बाय डे। तो डे बाय डे क्या हो रहा है, एंड सीट ऑफ द मिडिल इज द रोड एंड विच लीड फॉर ट्रैफिक जाम एंड बिसाइड द कीप योर फाइट एंड विथ यू नो अनदर सॉरी। ठीक है, देखिए अब क्या पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, स्ट्रे एनिमल। ठीक है, स्ट्रे एनिमल, यानी इसका भी आंसर वही होगा, आवारा जानवर ही होगा, हिंदी स्ट्रे एनिमल। इसका सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इट ही सी दे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखते हैं वहाँ पे क्या किस चीज़ का इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं 4 में क्या बोला गया है। इट इज़ द मिडिल ऑफ द रोड एंड विच लीड बाय ट्रैफिक। तो कौन जाता था बीच में, वहाँ पे कौन जाता था, इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, दे, वे लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है, रेसुलेट रिजल्ट रेसुलेटिंग्स। तो देखते हैं क्या बोला गया है 5 में। तो 5 में कीप यू फाइटिंग विच अनदर वन अदर्स इन इंजीरियस नॉट फॉर ओनली इंडिविजुअल योर सोसाइटी। तो क्या होगा इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 के रेसिट्यूरिंग होगा, रेसिल्यूटिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। रेसिव ल्यूटिंग्स इन होता है, इसका हिंदी क्या होता है, इसके कारण हुआ, किस कारण से वहाँ हुआ। ठीक है, तो किस कारण से वहाँ हुआ, जैसे यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि जो हुआ इस तरह लड़ा, वो किस कारण से वहाँ लड़ा, जो बोल रहा है कि फाइटिंग वन विथ वन अदर, एक दूसरे जो लड़ा, क्यों लड़ा, इसके कारण क्या थे, वहीं पूछा है। रेसुलेटिंग मैंने इस कारण से हुआ, किस कारण से हुआ, क्योंकि ट्रैफिक जाम लगता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, आई इन द एंड ऑफ आई रिक्वेस्ट टू यू माई विज योर न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 5 की ओर बढ़ते हैं, कंप्लीट हो गया 6 की ओर। 6 में अब क्या पूछा गया है आपसे, देखिए 6 में क्या पूछा गया है, तो क्या होगा 6 का, तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पब्लिक्स। क्या बोल रहा है कि आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिक्स करें। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिक्स माई व्यूज इन योर न्यूज़पेपर। तो पब्लिक्स करने के लिए बोल रहा है वो अपने न्यूज़पेपर में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी है, कंसर्ट टू वेक अप एंड हेल्ड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ का निभाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, 7 में क्या होगा, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, सॉलीमैनली मतलब होता है सत्यनिष्ठा। क्या होगा, सत्य
सत्यनिष्ठा क्या होता है? सत्यनिष्ठा होता है। ठीक है, तो थैंक यू।